अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सेंटियस ट्रिक्स और मैं शेर जमीन यूसुफजई। आज मैं आपके साथ डीएम का पेपर शेयर करूंगा। पास पेपर है ईटा का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इससे पहले मैं एनटीएस और ईटा के पास पेपर सॉल्व कर चुका हूं, डीएम पोर्शन डीएम का। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ टेक्सचर, वैल्यू, प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स जो हैं और इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डीएम के आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे मिस ना हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें बात क्वेश्चंस पढ़ने नहीं हो रहे हैं तो उसको मैं लेफ्ट करूंगा, तो जो इजीली पढ़ सकता हूं तो उसको इंशाल्लाह करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1 देन 1.3 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू। अब आप देखें यहाँ पर अगर x की वैल्यू अगर आप पुट कर लें 1 और y की वैल्यू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 प्लस 1 -1 कैंसिल होगा तो 0 आ जाएगा। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 उसको वो 0 बना देगा। तो ये ए ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर शुड बी ड्यूटीफुल होना चाहिए, पंक्चुअल भी होना चाहिए, अनेस्ट भी होना चाहिए, लेकिन सबसे पहली बात जो है वो ड्यूटीफुल होगा। तो ये बाकी सारी जो चीजें हैं इसकी वैल्यूज हैं। अगर वो ड्यूटी नहीं करता, स्कूल को आता ही नहीं है, तो बेशक वो जो है ना अनेस्ट हो, उससे आप क्या करेंगे। तो ड्यूटीफुल ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कैलीग्राफी। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज कैलीग्राफी। अ म्यूजिकल आर्ट फॉर्म, अ हैंड राइटिंग फॉर्म, अ पोएटिक आर्ट फॉर्म और अ डांस आर्ट फॉर्म। तो ये आपके पास आ जाए। तो अ पोएटिक आर्ट फॉर्म और अ डांस आर्ट फॉर्म, तो ये हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है अ हैंड राइटिंग फॉर्म, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, adding black to a color to make adding black to a color to make it darker creates a tint, secondary color, shaded, complementary colors। तो इसमें हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो शेडेड है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है शेडेड, ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट when dissolved in water gives what colors, येलो, पिंक, नो कलर, मिल्की। तो ये हमारे पास पर्पल और पिंक कलर, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ डैश चेंजिंग ऑफ लिक्विड इन गैस स्टेट, चेंज सॉलिड्स टू गेट गैस स्टेट, intermixing a particle of different metals on their own, intermixing of particles of different metals with external source। तो ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है। जब आप कमरे में स्प्रे करते हैं तो स्पॉन्टेनियसली जो है ना वो क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है और कमरे में फैल जाता है। तो ये सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स ऑन देयर ओन, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ट्राइंगल है, एक एंगल उसका 90 का है तो बाकी दो एंगल्स जो है वो 45-45 के आ जाएंगे। तो 45-45 90 और एक 90 का 180। तो टोटल आपके पास 180 डिग्री का जो है ना वो एंगल वो टोटल जो एंगल सम आप जो बनता है तीनों एंगल्स का वो 180 होना चाहिए, मस्ट बी। तो ये डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, when students comes later to the class you will dash inform the parents, punish him,
पे टू अटेंशन, ट्राई टू नो द रीजन। तो आप हमेशा वजह जानने की कोशिश करें, ये डी ऑप्शन, ट्राई टू नो द रीजन, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सम स्टूडेंट आर डैश एंड वांट टू डैश। अच्छा जी, ये नजर नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट 32, डैश नॉक्ड एट द डोर, हु, हाउ, व्हिच, होम। हु नॉक्ड एट द डोर, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। किसने नॉक किया, हु। द एलिमेंट्स दैट रेफर टू द टेक्टाइल क्वालिटीज इज, शेप है, वैल्यू है, इंटेंसिटी है और टेक्सचर है। द एलिमेंट्स दैट रेफर टू द टेक्सटाइल क्वालिटी, तो ये हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टेक्सचर, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। टेक्सचर क्या है, यही ऐसी चीज जो चूने की हिस्से से मालूम की जा सकती हो, टेक्सचर कहलाती है। टेक्सटाइल का यानी चूने की हिस्स। अच्छा जी, रेड एंड ब्लू मेक्स पर्पल, ये ट्रू है, फॉल्स है, अनडिफाइंड है, ब्लैक है। तो इसका आंसर मैं बहुत डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। ये ट्रू है, लेकिन इसकी आंसर की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 तरह से वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये 2 कलर आप मिलाएंगे तो इससे कौन सा कलर मिलेगा। फिर प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स जो है हमारे पास कौन कौन से हैं, तो बाकायदा तस्वीर से इसको हम क्लियर करते हैं। तो इस तस्वीर में आप अब देख सकते हैं हमारे पास जो प्राइमरी कलर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास जो रेड है, सरो है, ब्लू है और येलो है, इसको कहते हैं प्राइमरी कलर्स। ये जो 3 कलर्स हैं RBY, रबी आप याद रखें, रेड, ब्लू और येलो, ये 3 जो कलर हैं ये प्राइमरी कलर्स हैं। बाकी कलर हम इसी से वो करते हैं, बनाते हैं। तो वहां पे जो क्वेश्चन था रेड जो सुर्ख कलर है और ब्लू, इसके दरमियान में आप देख लें तो ये पर्पल, ठीक है, बैंगनी रंग है। तो ये इन दोनों के मिलाप से ये कलर बनता है, और रेड और येलो से नारंगी बनता है, और जर्द यानी येलो और ब्लू से आपके पास सब्ज कलर बनता है। ये इसके अंदर 3-4 एमसीक्यूज इस तरीके से आपके पास कवर हो जाते हैं। आपने इसको याद करना है। रबी लफ्ज याद रखेंगे तो RBY, और इस तरह PGO जो है ना आपके पास आ जाएगा पर्पल, ग्रीन और जो है ना ऑरेंज, नारंगी, ये 3 कलर। तो इस तरीके से ये आपका ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। यहाँ पर भी जो है ना आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इस तरह ये एमसीक्यूज आप कर चुके हैं। रेड और ब्लू मेक पर्पल, ये आपके पास बिल्कुल ट्रू है। तस्वीर में आपने इसको देख भी लिया है अच्छे तरीके से, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ बैलेंस इन विच बोथ साइड्स ऑफ अ कंपोजिशंस आर बैलेंस येट डिफरेंट। तो बैलेंस की टाइप से हमारे पास साइमेट्रिकल है, एसाइमेट्रिकल है और रेडियल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर वो डिफरेंट हो तो वो एसाइमेट्रिक होगा, अगर डिफरेंट सेम हो तो वो साइमेट्रिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन यहाँ पर इसने डिफरेंट लिखा है, तो ये एसाइमेट्रिक, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ सेल वॉल इज जेली, सेल्यूलोज, प्रोटीन और स्टार्च। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेल्यूलोज है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद इंशाल्लाह 2-3 और वीडियोस में ड्राइंग के अपलोड करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को आप लाजमी लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी क्या करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, while traveling in a bus and a driver applying sudden brake, your body will try to fall forward or backward, remain as it is, upward। तो हर एक बॉडी के अंदर एक जमूद की प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है, जो अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो प्रॉपर्टी चाहती है कि ये बॉडी रेस्ट में रहे, अगर वो मोशन में हो तो वो चाहती है कि मैं मोशन में रहूं। तो इस तरह अगर बस में आप कहीं जा रहे हैं तो एकदम अगर वो ड्राइवर ब्रेक लगा दें
तो आपकी बॉडी वो मोशन में है, तो आपका जो है ना वो चाहता है कि मैं आगे अपने मोशन को बरकरार रखूं। तो जबकि ड्राइवर जो है वो ब्रेक लगाता है, तो इस सूरत में आप आगे की तरफ जो है ना वो गिरते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना वो स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखना चाहती है। तो ये फॉल फॉरवर्ड जो है ये आपके पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और इसी तरह अगर आप ये ऑप्शन करेक्ट है। और किसी अड्डे में अगर आप बस पे बैठे हुए हैं, ठीक है, या वैसे ही खड़े हैं, तो एकदम अगर बस चलना शुरू कर दे तो आप पीछे की तरफ गिरेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी चाहती है कि मैं एट रेस्ट पर रहूं। तो उस सूरत में आप पीछे की तरफ गिरेंगे, फॉल बैकवर्ड गिरेंगे। और जब चलते हुए बस जो है ना वो ब्रेक लगा दे तो आप फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ आप गिरेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, द सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी, और दूसरा है बी इक्वल टू बी सी और ए। डिसजॉइंट सेट, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। तो अगर आप देख लें तो एलिमेंट्स इसके सेम है, तो ये इक्वल है। और अगर बी सेट 1 2 3 होता तो फिर ये इक्विवेलेंट सेट होते, 3 एलिमेंट पूरे हो जाते, लेकिन इस सूरत में ये सेम है, तो ये आपके पास ये इक्वल सेट, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, if diameter of a circle is 16 centimeter then its radius is। डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम रेडियस होता है, रेडियस से बड़ा होता है, उसके दुगना होता है आपके पास कुतर जो होता है दायरे का। तो इसलिए अगर 16 को अगर आप 2 पे डिवाइड कर लें तो 8 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। तो ये बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, 8 सेंटीमीटर। ये बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग।